मोदी जी, एक बात कहना चाहूँगा आपसे। हमें बचपन से सिखाया गया है कि बड़े जो करते हैं वही बच्चे करते हैं, और आप जो करोगे वही देश की जनता करेगी। आज आपने भाषण तो बहुत अच्छे से दे दिया कि फलाना ढिमका पेट्रोल कम यूज़ करो, कुकिंग ऑयल कम यूज़ करो, फॉरेन ट्रिप्स पे मत जाओ, सोना कम खरीदो, स्टॉक मार्केट गिर गए आपकी ये स्पीच सुनकर। पर क्या आपने गुजरात में जो 100+ कार्स की रैली निकाली वो कहाँ से आई? आप यहाँ से वहाँ हैदराबाद गए फ्लाई होकर, वह पैसा कहाँ से आया? वो भी तो सरकार का ही पैसा था। पिछले महीने कैग की रिपोर्ट आई थी, 53,000 करोड़ का आपने बिल सबमिट नहीं किया है, वो पैसा कहाँ गया? अगर आप ये चीज़ें करोगे तो हम लोग क्या सीखेंगे आपसे? करप्शन करप्शन करना सीखे आपसे? नहीं ना। तो आपने हमें अच्छा एक नागरिक बनाना चाहिए, आपके पदचिन्हों पे चलना चाहिए। उसके लिए पहले आप सुधरिए, क्योंकि जब आप सुधरोगे तब देश का हर नागरिक सुधरेगा और देश के नागरिक को पता चल जाएगा कि उसको क्या करना है देश हित के लिए। अगर आप देश को अपना माता मानते हो तो माता की तरह पूजिए उसको और बचाइए उसको, ना कि उसको लूटो। देश जो विदेशी लोग आते हैं ना, वो लोग लूट के चले गए थे, तो आप भी देश में रहकर लूटिए मत, उसको संभालिए, संजोगिए और उसको आगे बढ़ाइए। 2013 में कांग्रेस ने भी यही किया था कि सोना मत खरीदो फलाना ढिमका, और इन सब में अभी बीजेपी भी वही कर रही है। इन सब में बस पीसा कौन जा रहा है? मिडिल क्लास आदमी, इन्हीं का लॉस हो रहा है। जब पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तब जीएसटी और टैक्सेस जो आप बोलते हो वो बढ़ाते क्यों नहीं हो पेट्रोल पे इन पूंजीपतियों के लिए? क्यों ये लोग उन्हीं टैक्सेस पे करते हैं बट हम हाई रेट में पे करते हैं? अगर 80 रुपये का पेट्रोल था और उन लोगों को तब भी टैक्स उतना ही देना पड़ रहा था, 30%, और हम लोगों अब 90 रुपये का पेट्रोल ले रहे हैं तब भी वो लोग 30% ही टैक्स दे रहे उस चीज़ पर। क्यों? हमें लोग हमेशा क्यों पीछे जाते हैं? आप इसका जवाब दीजिए मोदी जी। और अगर नहीं आपके पास जवाब तो आप कुर्सी छोड़िए और बीजेपी का ही कोई दूसरा कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए, अगर आपसे नहीं संभाल पा रही है ये चीज़ तो। क्योंकि हमें बीजेपी से विरोध नहीं है, हमें विरोध है उस चीज़ से कि जो एक्सेप्ट नहीं करता अपनी गलतियाँ। हमें विरोध है उस चीज़ से जो अपने देश को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है कुछ चीज़ों के कारण। इसलिए आप पढ़िए, लिखिए और होशियार बनिए और फिर आइए और फिर संभालिए। हम आपको फिर से चुन के दे देंगे, क्योंकि हम भोले हैं बहुत। और आप हमेशा आके बोलोगे ना माताएं और बहनों, हम आपको वोट दे देंगे। हम ऐसे हैं मोदी जी। जय हिंद। और हमारे देश का गौरव आपके हाथ में, क्योंकि आप अभी फ़िलहाल पीएम हो 2029 तक, तो इसको संभाल के रखिएगा, कहीं पेच मत आइएगा। थैंक यू।